Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अखिलेश यादव कन्नौज गए हैं चुनाव लड़ने। आप प्रचार करना चाहेंगे उनका? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में आपके लिए बड़े? मुलायम सिंह यादव जी को मिस कर रही है इस बार चुनाव में? जी हाँ, वो हमेशा ही हमारे हम इस वक्त मैनपुरी में हैं, बस सुबह शाम तक प्रचार चल रहा है आपका। अभी फिलहाल मैं दो तरह की बातें सुन रहा हूँ फील्ड पे। आपके समर्थक कह रहे हैं कि आप 4 से 5 लाख वोटों से जीत रही हैं, और एक वर्ग कह रहा है कि कड़ी टक्कर है जयवीर सिंह से बीजेपी के साथ। कैसे देख रहे हैं? मैं समझती हूँ कि ये जो बीजेपी के समर्थक ही हैं वही ये सब बात कह रहे होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है उसके बावजूद भी लोग जो बड़ी मात्रा में निकल के आ रहे हैं, सहयोग समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सभी चाहते हैं कि जो लोकतंत्र और संविधान पे वातावरण ऐसा फैला रहे हैं और जो संविधान और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं हानि पहुँचाना चाहते हैं, तो इन लोगों का बहिष्कार करेंगे लोग, और इस बार समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से मैनपुरी जीतेगी। अखिलेश यादव कन्नौज गए हैं चुनाव लड़ने। क्या इन फैसलों में वो आपसे चर्चा करते हैं कि कन्नौज लड़ना है? अब जाहिर सी बात है, थोड़े बहुत फैसलों में चर्चा तो होती होगी। आप प्रचार करना चाहेंगे उनका? पहले ही हम मैनपुरी हम अपना देखेंगे, उसके बाद जी। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में आपके लिए बड़े? मैं समझती हूँ हमारे जो सभी समाज के लोग हैं, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, और जिस तरह से सभी समाज के साथ साथ, चाहे अगड़ा समाज, चाहे पिछड़ा, चाहे दलित समाज, इसके साथ साथ जो सभी वर्ग हैं, क्योंकि सभी वर्ग ही मिलके सब समाज बनाते हैं और सब एक दूसरे में सम्मिलित हैं, तो सभी वर्ग, चाहे हमारा युवा वर्ग, चाहे हमारे किसान भाई, चाहे हमारी बेटियां, चाहे हमारी बहनें, चाहे हमारे जवान भाई, तो मैं समझती हूँ आज सब कहीं ना कहीं अपने आप को हताश इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि जितने वादे इस सरकार ने किए थे वो कोई भी वादा पूरा करने में नाकामयाब हुई है। और देश में हमारे बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए, और इन लोगों ने जो वचन दिए हैं आज तक, मैं समझती हूँ उन सभी को बहुत ही बखूबी से, बहुत ही सफाई से उन सबको हटाने का काम किया है। वचन पूरे नहीं कर पाए ये लोग, और लोग अब समझ रहे हैं कि इस नकारात्मक राजनीति को हटाने का समय आ गया। आखिरी सवाल मेरा, अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बनते हैं, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? मैं समझती हूँ ये आप बहुत ही दूर की बारे में सोच रहे हैं। आज की परिस्थितियाँ जो है, हमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है और इन लोगों को हटाना है जो संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, जो लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, इन लोगों को हटाने का सबसे पहले हमारा लक्ष्य है। मुलायम सिंह यादव जी को मिस कर रही है इस बार चुनाव में? जी हाँ, वो हमेशा ही हमारे विचारों का और ज्ञान का स्रोत रहे हैं, हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। ये थी डिम्पल जी। हम मैनपुरी लोकसभा में थे, चुनाव कवर कर रहे हैं, और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। ऐसे और जगह हम जाएंगे, प्रयास करेंगे जो भी हम जिन प्रत्याशियों का, नेताओं का इंटरव्यू ले सकें, और उनके जो भी उनका बयान है, जो भी उनका पक्ष है, आप तक पहुंचाते रहे। आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। शुक्रिया।